गृह भ्रमण के दौरान सेविका या सहिया क्या करेंगी? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गृह भ्रमण के दौरान सहिया या सेविका 42 दिनों तक उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान माता और बच्चा यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल की आवश्यकता होती है। तो जो सेविका या सहिया गृह भ्रमण के दौरान असेसमेंट करेगी माता का और शिशु का न्यूबॉर्न, जिसे कि करना क्या है, तो माता में क्या क्या हो सकता है। तो पहले जाएंगी माता का वज़न लेंगी। वज़न लेने के बाद माता का ब्रेस्ट के बारे में पूछेगी कि दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, दर्द तो नहीं होता है, छाती भर तो नहीं जाता है, बच्चा ठीक से दूध पीता है कि नहीं, दूध पिलाने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, खान पान कैसा है, खान पान के बारे में पूछती है। उसके अलावा जो डिस्चार्ज होता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद उसके बारे में पूछती है कि उसमें स्मेल तो नहीं आ रहा है, उसका कलर क्या है, कितना पैड भीगता है, इस सब के बारे में जानकारी लेती है। क्योंकि इस समय जो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो यूट्रस अपने पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लीडिंग कम होती है। तो इसीलिए इस समय ब्लीडिंग के बारे में भी पूछा जाता है कि कैसा हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? अगर स्मेल है तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन है। अगर छाती भर जा रहा है तो यानी कि दूध ठीक से नहीं पिला पा रही है, या बच्चे को जो दूध पिला रही है सही जानकारी नहीं होने के कारण सही ढंग से दूध पिला नहीं पा रही है, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, इसलिए ब्रेस्ट भर जा रहा है। तो ये सब एसेस करती है। वज़न के बारे में एसेस करती है कि वज़न प्रेगनेंसी के समय में और अभी में कितना अंतर आ रहा है। अब बच्चे में क्या एसेस करती है? बच्चे में देखना है, छूना है, छू के देखना है और पूछना है, यानी आस्क, लिसन एंड ऑब्जर्व। तो पूछना क्या क्या है? बच्चे का शरीर का कलर के बारे में पूछना है। उसके अलावा बच्चा दूध पीता है कि नहीं पीता है, इसके बारे में पूछना है। बच्चा ठीक से सोता है, बच्चा पेशाब कितनी बार कर रहा है, इसके बारे में पूछना है। छू के देखना है, टेम्परेचर देखना है, कलर देखना है कि कलर कैसा है। इस समय में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी देखना है। अम्ब्लाइकस देखना है, अम्ब्लाइकस का कलर कैसा है, रेडनेस तो नहीं है, पस तो नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी लेनी है। ये दोनों को एसेस करके देखना है। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो कितनी बार दूध पी रहा है, एक बार अगर ब्रेस्ट में दूध पी रहा है तो कितनी देर तक पीता है, इसका असेसमेंट करती है। अगर बच्चा 10 से 20 मिनट तक दूध पीता है तो सही है। अगर बच्चा 10 से 12 बार दूध पी रहा है तो सही है। पेशाब की जो 5 से 6 बार पेशाब हो रहा है, बच्चा दूध पीने के बाद नींद अच्छी ले रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का और उसके अलावा बच्चे का वज़न भी लिया जाता है। शुरू में 7 दिन तक जो है वज़न घटते हैं, उसके बाद 14वां दिन जन्म के वज़न के बराबर हो जाती है। इस समय में और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? जो खासकर जो न्यूबॉर्न प्री मैच्योर है, लो बर्थ के हैं, उसके लिए KMC कंगारू मदर केयर बच्चे को अपनी छाती से लगा कर रखना है। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है। नेकेड बच्चे को रखना है और माँ के छाती से लगाना है, और एक जो चादर है उससे अपने को बच्चे को बांध के रखना है, जिससे कि बच्चे को गर्माहट तो मिलती ही है, साथ में बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी कर पाता है और माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग भी होती है। बच्चे का कौन सा भाग ढका होना चाहिए? बच्चे का सर और हाथ और पैर दोनों में मोजा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का डिस्चार्ज होता है, तो इसीलिए एक्सट्रीमिटीज़ को गर्म रखना चाहिए। तो कंगारू मदर केयर के बारे में बताना चाहिए कि कंगारू मदर केयर
जो कम वजन वाले बच्चे हैं, प्रीमेच्योर बेबी हैं या जो भी न्यूबॉर्न है उसके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो इतनी जानकारी जो सेविका लेती है या सहिया लेती है, उनके पास एक फॉर्मेट होता है और वो 3रा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन और 42वां दिन इतनी विजिट मतलब मस्ट है करना है। ये करने से क्या फ़ायदा है, इससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर पा सकते हैं। अगर बच्चे में कोई भी खतरे के लक्षण है तो उसकी पहचान हो जाती है, पहचान होकर उसे स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जाता है। जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो भी कम किया जाता है और मैटरनल मोर्टेलिटी, मातृ मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए जो गृह भ्रमण सहिया और सेविका के लिए द्वारा जो की जाती है अति आवश्यक है। तो ये थी जानकारी गृह भ्रमण द्वारा सेविका और सहिया क्या करती हैं, इसके क्या उस दौरान वो क्या करती हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये थी जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद।